मेवाड़ वॉरियर्स वर्सेस किंग ऑफ मेवाड़। दोनों काफी तगड़ी दोनों टीमें। पहली गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश, ब्लॉक कॉल डिलीवरी। गेंदबाज लोकेश यहाते हुए। पहला मुकाबला जो देखा था थोड़ा सा आखिरी वक्त तक नाखून चबाने वाला मुकाबला देखा गया था। दूसरा मुकाबला थोड़ा सा वन साइडेड, एक तरफी का मुकाबला देखा गया था, वहां आसानी से जीत हासिल की थी। इस बार इस गेंद को क्या खेलना चाहते थे या छोड़ना चाहते थे, दुविधा में थे। इस बार ना छोड़ पाए ना खेल पाए, गेंद शरीर पे लगती हुई, फिर एक बार डॉट गेंद यहां आती हुई। जैसे पांच ओवर के मुकाबले जो खेले जा रहे हैं, इस 5 ओवर के मुकाबले में जैसे प्रशांत जी के साथ में जिक्र किया था, आपको 45-50 रन बनाने होंगे। इस मुकाबले में रहने के लिए आपको 45 से 50 रन बनाने होंगे। इस बार खेलने की कोशिश, मिड विकेट के खिलाड़ी पीछा करते हुए, गेंद यहां फील्ड करते हुए थे, थ्रो करने में थोड़े से नाकामयाब। यहां अगर अच्छी थ्रो होती तो शायद नतीजा कुछ अलग होता। 2 रन के साथ रन की शुरुआत करते हुए यह बल्लेबाज महावीर और अर्जुन, ये जोड़ी है। अर्जुन नॉन स्ट्राइकर पे, लेकिन स्ट्राइक पे महावीर है। दोनों बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी, किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, वो देखने लायक होगी। फिर एक बार अगली गेंद आती हुई, इस बार घुमाया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे। इस बार लपक गए, कुछ भी गलती नहीं है। पहले विकेट का पता, पहला झटका लगते हुए यहाँ मेवाड़ वॉरियर्स के लिए। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। शुक्रिया डीजे। बिल्कुल यही गाना बजता रहेगा। मैं विनती कर रहा विजय सिंह डुलावत इनको, इस प्रतियोगिता में जो पहला मुकाबला रॉयल सोलंकी वर्सेस मेवाड़ भैरवनाथ हुआ, उस मैच में विष्णु ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो विष्णु ने 8 रन बनाए थे और 2 शिकार कर देते, 2 विकेट छटकाए। तो इसलिए ये गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। तो मैन ऑफ द मैच के हकदार बनते हुए मिस्टर विष्णु, इनके लिए जोरदार तालियां। विष्णु कांग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय विष्णु कांग्रेचुलेशन। इसके बाद में दूसरे मैच के जो हीरो है वहां जाएंगे, लेकिन ये गेंद देखना बहुत जरूरी। ओहो बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। और दूसरा मुकाबला पराग 11 भांडुप लॉयंस के बीच बना। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, और मनोज ने बनाए 17 रन। विपक्षी टीम के लिए वो खतरा बने, इसीलिए गेम चेंजर खिलाड़ी बन रहे हैं। मैं मनोज को मंच पर बुलाना चाहता हूं, इस मैच के हीरो बने मनोज। कांग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैदान के अंदर बिल्कुल विकेट भी गिरा है। मनोज 17 रन आपने बनाए, तो समर्थन है, तालियां भी बजने वाली है। मनोज मैग्निफिसेंट बैटिंग, प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा आगाज करके दिया, और भांडुप लॉयंस के लिए गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं मिस्टर मनोज। और आशीर्वाद भी मिला इनको कि लगे रहो। बिल्कुल अच्छा खेल करने के लिए वो तैयार है। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद प्रेसिडेंट एमआरपीएल 2021 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री, मिस्टर तुकाराम मांगेला। बिल्कुल शुक्रिया प्रशांत जी। फिर एक बार चलते हैं मैच की तरफ, रुख करते हैं। पहले विकेट का पतन, उसके बाद में दूसरे विकेट। लगातार यहाँ विकेट गिरती हुई मेवाड़ वॉरियर के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी बजती हुई। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं सिर्फ 2, लेकिन 2 विकेट का आया पतन होते हुए 2 विकेट गवाए हैं, काफी अहम है। इस दोनों सलामी बल्लेबाज को गवाया है मेवाड़ वॉरियर्स ने। दूसरे गेंद की शुरुआत, ईश्वर आते हुए पहली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश। यहां थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन नतीजा नहीं है। थ्रो थोड़ा सा गलत एंड पे होता हुआ, अगर ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर थ्रो होता तो शायद अलग होता। गोरेगांव लायंस ठाना वॉरियर्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज मंच की तरफ आइए। गोरेगांव लायंस और ठाना वॉरियर्स के कैप्टन, बोथ कैप्टन प्लीज। तो करण सर हमारे साथ जुड़े हुए। इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहला ओवर कटा था, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर की कहानी देखिए तो किंग ऑफ मेवाड़ यहां बल्लेबाजी करती हुई, और दूसरे ओवर जहां तक ईश्वर
को देखते हैं तो दूसरा ओवर काफी अहम होता है। हर एक मुकाबले में दूसरा ओवर काफी अहम होता है। इस मुकाबले में शायद वापिस आने का मौका इस दूसरे ओवर में मिलता है या वापसी करने का मौका बल्लेबाज के लिए होता है। दोनों बल्लेबाज रतन विक्रम सिंह दोनों बल्लेबाज तैयार। इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, बाहरी किनारा, गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ पीछा करते हुए दो खिलाड़ी 2 रन यहाँ पे अपने खाते में जोड़ते हुए और 2 रन के साथ काफी समय बाद रन संख्या आगे बढ़ी है। लगभग 5 गेंदों के बाद कुछ रन संख्या में हलचल यह दिखाई देती हुई रन संख्या जहां पहुंची है 4 के ऊपर। किंग ऑफ मेवाड़ यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए मेवाड़ वॉरियर्स के खिलाफ, और वहां प्रशांत जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जुड़े रहेंगे। फिर एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश, गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद वाइड का इशारा होते हुए जब तक अब तक पहली अतिरिक्त रन यहां पे खाते में जुड़ती हुई, और जिस तरह से पहला ओवर घटा है उसी तरह दूसरे ओवर का आगाज होते हुए इस बार खेलने की कोशिश। लाउड अपील है, अंपायर की उंगली उठी यानी बल्लेबाज को यहां लौटना होगा। तीसरा विकेट, तीसरा झटका यहां लगता हुआ किंग ऑफ मेवाड़ के लिए। शुक्रिया डीजे, गाना तो बहुत मीठा लग रहा है श्री, थैंक यू वेरी मच। लेकिन गोरेगांव लायंस के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपके लिए आखिरी कॉल है। गोरेगांव लायंस थाना वॉरियर्स टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं। गोरेगांव लायंस चलिए, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। अप्रैल 2021 की बात करें तो मैदान के अंदर किंग्स ऑफ मेवाड़ और मेवाड़ वॉरियर्स के बीच मुकाबला चल रहा है, बहुत ही अहम मुकाबला है। गोरेगांव लायंस के कप्तान आइए। गोरेगांव लायंस के कप्तान आपके लिए आखिरी कॉल है, टॉस के लिए आना है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओहो कला के साथ मोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर है तो वाइड बॉल का इशारा होता हुआ थाना वॉरियर्स के कप्तान और गोरेगांव लायंस के कप्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन थोड़ा मैच की तरफ भी रुक करेंगे इस ओवर के बाद, जो दूसरा ओवर समाप्त होने के बाद टॉस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद टॉस की तरफ भी रुक करना चाहेंगे। 5वीं गेंद इस ओवर की, फिर एक बार अपील, फिर एक बार उंगली उठी है, ये लगातार सफलता मिलती हुई है गेंदबाज ईश्वर के लिए ये ओवर काफी अच्छा घटते हुए। मुंडा पंजाबी जिदे नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिदे नैन शराबी, ओनू लव यू आख दियो दिल लगी कुड़ी। थैंक यू डीजे, थैंक यू। और इस बार 2 लगातार झटके लगते हुए किंग्स ऑफ मेवाड़ के लिए। अब तक रन संख्या जहां पहुंची, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष है, आखिरी गेंद का खेल यहां बाकी होते हुए युवराज नए बल्लेबाज गए, ऋतुराज लौटे हैं, विक्रम सिंह लौटे हैं और दोनों सलामी बल्लेबाज महावीर और अर्जुन फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं रतन, और स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज जाते हुए युवराज सिंह की याद है, उनको ताजी करनी होगी, उस तरह बल्लेबाजी करनी होगी वरना किंग्स ऑफ मेवाड़ काफी परेशानी में है। इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद इस बार पुल करने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन यहां, और इस 1 रन के 7 रन संख्या जहां पहुंची है। 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 7 रन 4 विकेट के नुकसान पे। चलते हैं प्रशांत जी की तरफ, चलते हैं फिर एक बार इस मैच की तरफ रुक करेंगे। बिल्कुल सिचुएशन बल्लेबाजों के लिए कुछ अच्छी नहीं है, विकेट से गिरने का सिलसिला जारी है और मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा हरि सिंह इनको या एक बार फिर विजय सिंह डुलावत, इनको विनती करूंगा आपके करकमरे से होगा टॉस। गोरेगांव लायंस थाना वॉरियर्स, गोरेगांव लायंस और थाना वॉरियर्स के बीच यह मुकाबला है। तो थाना वॉरियर्स आपने टॉस जीता, क्या फैसला होगा? बॉलिंग का फैसला। कुछ स्पेशल वजह है, ऐसे कौन से गेंदबाज है जो परेशान कर सकते हैं वहाँ का गोरेगांव को? खेल के दिखा देंगे। ये टूर्नामेंट जिस तरह से टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बहुत सारा जो कि बहुत सारी चर्चा इसके ऊपर हो सकती है। क्रिकेट तो खेलना लेकिन सारे लोगों के साथ मिलना, ये बहुत बड़ी जो कि वजह है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है। कैसा देखते हैं इस टूर्नामेंट को? टूर्नामेंट तो अच्छा खेल, सारी टीमें अपनी बरोबर काम कर रही है, हम भी अपना अच्छा दिखाएंगे
स्ट्रेटजी बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर इनको मालूम, इनको स्ट्रेटजी मालूम है। देखिए अभी बताएंगे। गोरेगांव के कप्तान हमारे साथ है। क्या जो एक बार फिर सामने फील्डिंग करने वाली टीम है जो बहुत अच्छा करने के लिए तैयार है, स्ट्रेटजी नहीं बता पा रहे, लेकिन आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं, 5 ओवर में कितने रन बनाएंगे? 5 ओवर में अगर टोटल अच्छा स्कोर करना है तो 60, 65, 70 के आसपास पहुंचना चाहिए। कौन से बल्लेबाज है जो बेहतर करेंगे आज? है डूंगर सिंह है, महेंद्र सिंह है, गोपाल सिंह, संजू अच्छे प्लेयर है। बहुत सारे सिंह आपके पास है, किंग बनने के लिए तैयार है और रेडी है। और ये टूर्नामेंट आप जीतना चाहते हैं, ट्रॉफी जीतना चाहते हैं? ट्रॉफी तो देखो ऐसा है कि जितनी भी टीमें हैं सब जीतना चाहती है, तो कोशिश सबकी रहेगी, हमारी भी रहेगी कि जीते। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। दोनों के लिए शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से गोरेगांव लायंस और ठाना वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। मेहमानों को मैं विनती करूंगा प्लीज एक बार फिर मंच की तरफ आइए। बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री, मिस्टर तुकाराम मांगेला। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत जी। फिर एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं। इस बार तीसरी ओवर की इस तीसरी गेंद, डॉट गेंद, जिस तरह से प्रशांत जी आपने दोनों कप्तान से पूछा था, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में कहानी अलग है। जो शायद टीम टॉस जीतती है, फैसला सही या गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अगर बैटिंग का फैसला लेते हो तो उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हो रही है, या जिस तरह से फील्डिंग का फैसला करते हो उस तरह से आप रोकने में नाकामयाब हो रहे हो। इस मैच में भी क्या वही कहानी दोहराई जाएगी? इस बार तेज तर्रार गेंद लोकेश की, तेज तर्रार गेंद लोकेश को क्यों यहाँ पे लाया गया है? लोकेश को तीसरी ओवर के लिए कप्तान ने क्यों गेंद सौंपी है? क्योंकि पहला ओवर काफी अच्छा, सिर्फ 2 रन है उस ओवर में। यहाँ पे इसी को देखते हुए शायद इस तीसरे ओवर के लिए लोकेश को फिर एक बार बुलाया कप्तान ने। इस ओवर की 5वीं गेंद, फिर एक बार बाहरी किनारा, और जैसे हमेशा कहते हैं प्रशांत जी, विकेट कीपर का सहारा। ये 6ठे विकेट का पतन, 6ठा झटका लगते हुए किंग्स ऑफ मेवाड़ के लिए। डीजे थैंक यू। उसे तीसरे ओवर की इस 5वीं गेंद पे 6ठा विकेट गिरा है, यानी पिछले 17 गेंदों में आपने 6 विकेट गंवाए हैं और रन बने हैं सिर्फ 9 रन बनाए हैं। लेकिन 9 रन बनाते बनाते आपने 6 विकेट्स गंवाए हैं। ये बड़े टोटल की तरफ नहीं जा रहे, ये तो आप इस तरह से बल्लेबाजी करते जा रहे हो कि ऑल आउट के कगार पे पहुंचे हैं प्रशांत जी। बिल्कुल, नियमित अंतराल में विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, इसलिए दबाव पड़ता हुआ गेंद बॉलिंग की तरफ जा रही है। सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग का इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन पर बहुत ही सुंदर फील्डिंग होती भी। ये ओवर देखिए तो ओवर चल रहा है फिलहाल, तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। रन संख्या कुल मिलाकर 6 विकेट के नुकसान पर 10 रन बने हैं। दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। ओहो, अब देखिए पैरने चल रहे हैं, गेंदबाज चलते हुए, गेंदबाज लय में, बल्लेबाज भय में। जिस तरह से माहौल बना है, बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छी क्रिकेट बल्लेबाजों द्वारा हुई है। MRPL 2021 देखते हुए फुल टॉस गेंद आंसर की तरफ खेलते हुए और नो बॉल का इशारा, ज्यादा आगे चले गए थे, बहुत ऊपर गेंद थी, कमर के ऊपर गेंद है और इस प्रतियोगिता में आप बीबर गेंदबाजी नहीं कर सकते। बीबर गेंदबाजी करेंगे तो एक बार फिर वो परेशानी है। नो बॉल का मतलब फ्री हिट भी होगा। देखिए घूमता हुआ हाथ है, राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑन सर की तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जाते भी फ्री हिट का जबरदस्त फायदा लिया। एक बार फिर गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। शुक्रिया डीजे, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। दबाव बन रहा था, उस दबाव को कम करने के लिए, प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये शॉट आना बहुत जरूरी था बल्लेबाजों के लिए। किंग्स ऑफ मेवाड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। मेवाड़ वॉरियर्स की पारी लड़खड़ा रही है, एक बार फिर संभल कर खेलने की जरूरत है, विकेट को बचाने की जरूरत है, विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत।
टप्पा बहुत अच्छा है। इस बार ऑफ टप के बाहर ऑनसर पर खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई है। तीसरी ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। रन संख्या कुल मिलाकर चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन इस बार नियंत्रण नहीं है। रन संख्या 19, बहुत बेहतरीन खेल मैदान के अंदर बिल्कुल हुआ गेंदबाजों द्वारा। थोड़ा सा और बेहतर खेल करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। स्ट्रोक अच्छा है, आंसर की तरफ गेंद जाते भी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। 21 रन बने हैं। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। MRPL 2021 की बात करें तो आज तीसरा मुकाबला नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर आप देख रहे हैं किंग्स ऑफ मेवाड़ और मेवाड़ वॉरियर्स के बीच। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यशपाल, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। और 4 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई रन संख्या 21 रन। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, क्या कमाल की गेंदबाजी की गेंदबाजों ने। छोटा सा ब्रेक के साथ चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। आइए डीजे श्री हमारे साथ जोड़ेंगे। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे शुक्रिया डीजे। वेलकम बैक इस बार सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई प्रेजेंट मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत प्रीमियर लीग 2021। 6 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या 21 रन। 21 दबाव बन रहा है बल्लेबाजों के ऊपर और पिछला ओवर थोड़ा सा बेहतर रहा बल्लेबाजों के लिए। शायद पिछला ओवर ऐसा घटा है, इस तरह बल्लेबाज थोड़े से कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ज्यादा करने की कोशिश गेंदबाज और नतीजा वही है। वाइट का इशारा यहाँ आते हुए रन संख्या जा पहुंचे 22। यहाँ जिस तरह से पहले 4 ओवर का खेल घटा है, 21 रन बने हैं, तो इसी को देखते हुए आखिरी की 6 गेंदों में शायद 12-15 बनेंगे। 35-36 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इस बार पीछे के कट करना चाहते थे, उतनी जगह नहीं थे, उतना रूम नहीं था कट करने के लिए। गेंद जाती हुई पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन यहाँ पे बनते हुए। फिलहाल जैसे ओवर घटा है, पहले ओवर में 2, फिर 5, फिर 2, इस 3 ओवर की कहानी है। प्रशांत जी देखते हो तो शायद अब बल्लेबाजों के ऊपर काफी हवे रही गेंदबाज। बिल्कुल, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ऑनसर की तरफ बहुत सुंदर तरीके से पुल करते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा, मैग्निफिसेंट फील्डिंग। गेंद ट्रैवल हो रही थी और विकेट के बीच अच्छी दौड़ भी लगाते हुए। इस बार रन संख्या अब स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 6 बल्लेबाज जो है आराम फरमा रहे डगआउट में। बिल्कुल बिल्कुल आराम पर है, लेकिन उनके आराम करने की वजह से शायद नींद थोड़ी सी उड़ गई है। बिल्कुल पूरी टीम की नींद उड़ गई है, लेकिन यहाँ नींद उड़ाने की कोशिश। गेंद हवा में, गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के गोदी में जाती हुई, जैसे आप हमेशा कहते हैं ना, आराम से यहाँ पे गेंद पे निगाह रखते हुए फिर एक बार 7वां 6 के साथ गए थे, लेकिन एक और बल्लेबाज डगआउट की तरफ जाते हुए। शुक्रिया डीजे, क्या प्रदर्शन रहा है। देखिए, अगर आप टॉस जीतते हैं, बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं, तो आपको रन बनाने होते हैं। अगर फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको एक बार फिर रन ज्यादा बनाने का मौका नहीं देना होता है। ऑफ टप के बाहर गेंद, बाहरी किनारा, पीछे शानदार फील्डिंग। मैदान के अंदर तालियां बज रही है। कमाल का प्रदर्शन किंग ऑफ मेवाड़ का मैदान के अंदर होता हुआ। फील्डिंग की बात करें, एक बार फिर गेंदबाजी सटीक लाइन के साथ, अच्छी गेंदबाजी। फिलहाल स्कोर की तरफ अगर देखें तो स्कोर 26 रन 7 विकेट के नुकसान पर अब बल्लेबाजों की पारी लड़खड़ाती हुई। बिल्कुल बिल्कुल बल्लेबाजों की पारी लड़खड़ाते हुए आखिरी की 2 गेंद है यहाँ इस इनिंग्स की शेष। किंग ऑफ मेवाड़ यहाँ पहले बल्लेबाजी करती हुई, इस बार खेलने की कोशिश, पैर पे लगती हुई गेंद, फाइन लेके खिलाड़ी पीछा कर पाएंगे नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी जब तक खेल पड़ पाते फाइन लेग के क्षेत्र में, तब तक 1 रन बने हैं। यहाँ रन बने हैं 27। कोशिश थी 50 की, कोशिश थी 45 की, यहाँ अब तक 27 बने। यहाँ से 6 रन भी आते हैं तो 33 बनेंगे। बिल्कुल, मेवाड़ वॉरियर्स की तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और खुद को सही साबित करते हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी मेवाड़ वॉरियर्स की तरफ से।
ओ गेंद को ऑनसर की तरफ खेला, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, दूसरे के लिए वापस आ रहे, खतरे की घंटी बज रही है, उंगलियां एक बार फिर आकाश की तरफ जाते हुए, चाहे जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, खराब काम करते हैं तो उंगली खड़ी हो जाती है। गॉन मेरी शान तुम करती है ये नाइटी कॉल करती है मेरी शान तुम करती है ये नाइटी कॉल करती है कभी कभी मिल जाओ कभी शॉपिंग कराओ हर रोज ये तंग करती है मेरी वाली टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। शुक्रिया डीजे। मेवाड़ वॉरियर्स ने सदी भी गेंदबाजी की कमाल का प्रदर्शन किया। किंग्स ऑफ मेवाड़ की बात करें तो आज 28 बने 29 रनों की जरूरत है। किंग्स ऑफ मेवाड़ की बात करें तो पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए इन्होंने बल्लेबाजी की। बिल्कुल बल्लेबाजी करने वाले टीम मेंबर वॉरियर्स के लिए एक इनाम आता हुआ सागर भाई की तरफ से। तो अगर 8 गेंदों में आप ये 29 रन बनाते हैं तो 2100 रुपए का इनाम है। 2100 का इनाम मिलेगा बल्लेबाजों के लिए। गोरेगांव लायंस और थाना वॉरियर्स, ये भी बड़ा मुकाबला। थाना वॉरियर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है। मैच नंबर ये चौथा होगा, अभी तो तीसरा मुकाबला चल रहा है। 29 रनों की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। आइए डीजे गाने के साथ वापस आएंगे। शुक्रिया डीजे। चलिए बल्लेबाजों को मैदान के अंदर जाना है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सागर भाई की तरफ से जो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक समीकरण दिया हुआ है। 8 गेंदों में अगर ये 29 रन बनाते हैं तो 2100 रुपए का इनाम है। खास करके इस वक्त मेवाड़ वॉरियर्स के जो बल्लेबाज आ रहे हैं इनके लिए इनाम मिलेगा। किंग्स ऑफ मेवाड़ के लिए क्या यहां से क्या सोच होगी? मेरे हिसाब से जो इनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, 2 मैचेस में यही चर्चा होगी, बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है फिर भी लड़ना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और लड़ना होगा। और जिस तरह हमेशा कहते हैं ना, इस तरह के क्रिकेट में एक करिश्माई गेंदबाजी आपको करनी होगी। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको करना होगा। आपने रन नहीं ज्यादा बनाए लेकिन आपका हौसला बड़ा होना चाहिए, आपका किरदार अलग होना चाहिए हर बार इस मुकाबले की तरफ। और हमेशा जैसे प्रशांत जी हम लोग कहते हैं ना कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे पर्याय खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन खुला हुआ है, वो है आपको लगातार बल्लेबाजों को आउट करना। अगर आप आउट करेंगे, हर बार बल्लेबाज को डगआउट की तरफ भेजेंगे तो नए आते हुए बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। यही एकमात्र आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है। आपने रन नहीं बनाए हैं लेकिन आपको दम दिखाना होगा गेंदबाजी में। बिल्कुल, इसका मतलब आपको एक बार फिर वो वेबसाइट बनानी होगी, .w वाली वेबसाइट बनाएंगे ना तो बात बनेगी, क्योंकि विकेट लेना बहुत जरूरी है। नियमित अंतराल में विकेट गिरेंगे तो मैच बनेगा, नहीं तो ये मैच चैलेंजिंग है गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। एक तरफ लोकेश और यशपाल प्रारंभिक बल्लेबाज, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज युवराज। फील्डिंग देखिए, इस पर थर्ड बैन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, स्टेक पर लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। अब देखिए ये सामने विक्रम जिस तरह से खड़े, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज नहीं चाहिए। अब लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी देखिए कमर के ऊपर हाथ है, तो ये कमर के ऊपर हाथ इस तरह से नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सोच का दायरा आपका बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, आपका सोच का दायरा थोड़ा सा, और जैसे हमेशा कहते हैं ना कि आप अपनी सोच बदलो ना तो बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपको सोच यकीनन बदलनी होगी। बिल्कुल, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की पहली गेंद युवराज द्वारा। पहली गेंद फुल टॉस से ऑनसर की तरफ खेलते हुए गेंद तेजी के साथ ट्रैवल बॉर्डर की तरफ जाते हुए 1 बाउंस ओवर द रॉप एट 4 रन्स। क्या स्वागत हुआ गेंदबाज का, शानदार स्ट्रोक, 4 रन। शुक्रिया जी से। मेवाड़ वॉरियर्स का आगाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता हुआ। 29 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर चौका आता हुआ कलाई के साथ, ये सेंसिबल है क्योंकि पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल लीजिए, दूसरी इनकी तरफ जाइए।
और बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर आज मेवाड़ वॉरियर्स की तरफ से अगर बल्लेबाज एक कदम आगे सोच रहे हैं तो कह रहे हम सर गेंदबाज भी सोच सकते हैं, लेकिन सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए, मैच को पकड़ कर रखे। बिल्कुल बिल्कुल मैच को पकड़ के रखे, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी के लिए क्या तकलीफ वाली बात है कि जैसे आपने कहा ना बैंक बैलेंस कम है, ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो शायद गलतियां हो पाएगी। इस तरह खेलने की कोशिश, ये क्या कर बैठे, ये तो अजीबे गरीब स्ट्रोक्स, विकेट खेलने की कोशिश, यहाँ पे पहला विकेट, क्या ये थोड़ा सा शुरुआत हुई है जिसकी चर्चा करें प्रशांत जी, जो विकेट्स 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 जैसे आपने www जो वेबसाइट का जिक्र किया था उस तरह शायद एक थोड़ी सी हल्की सी जो जिसे कहते हैं कि आशा की किरण यहाँ पे दिखती हुई। बिल्कुल चर्चा तो करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक भी होगा, गाने के साथ वापस आएंगे। गेंदबाजी करने के लिए युवराज तैयार, नए बल्लेबाज युवराज कॉपी स्टाइल में गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जाते हुए, ये बेहतर है। सब कुछ सीधी उंगली से हो रहा था तो उंगली को टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। पहले 2-3 गेंदों की अगर बात करें तो सीधे सीधे बल्ले से रन आ रहे थे, और कहते हैं ना प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है। अब जाकर 29 की जरूरत है, आप जो कि 70 के बारे में सोच रहे थे, ये देखे अब गेंद, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, ये डब्लू मिला, बबलू बहुत खुश है, सेलिब्रेशन हो रहा है, दूसरे विकेट का पतन गॉम। शुक्रिया डीजे। मेवाड़ वॉरियर्स की उम्मीदों को लगता है दूसरा झटका, रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर 29 की जरूरत है। अब तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन और फील्डिंग का स्तर भी अच्छा है। अब लग रहा है कि एक बार फिर वो वापस आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ। सोच के ऊपर भी चर्चा होगी, लेकिन तुकाराम सर ये 2 विकेट बेशकीमती विकेट है, थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेशकीमती विकेट है, या ऐसे कहेंगे प्रशांत जी इस मैच में वापिस आने के लिए, वापसी का बिगुल बजाने के लिए इस 2 विकेट की काफी दरकार थी, काफी जरूरत थी टीम्स किंग्स ऑफ मेवाड़ के लिए। इस 2 विकेट से माहौल बना है, फिर एक बार दबाव बढ़ा है बल्लेबाजी के ऊपर। आखिरी गेंद इस पहले ओवर की, पीछे जाके कट करने की कोशिश, गेंद जाती पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ। इस बार दूसरे के लिए तो दौड़े थे लेकिन मना कर दिया, वह वक्त पे पहले ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हैं, रन संख्या जा पहुंची है 7 पे पहुंची है, लेकिन 2 खिलाड़ी को यहाँ गवा है, 2 विकेट का पतन। एक डीजे से ढूंढ लेते हैं, एक बार फिर इंटरेस्टिंग चर्चा की तरफ प्रशांत जी के साथ चलते। शुक्रिया दीजिए, शुक्रिया। फिर एक बार प्रशांत जी की तरफ चलते हैं। प्रशांत जी 2 विकेट गिरे, और 2 विकेट जब गिरे हैं ना, दोनों विकेट ऐसे गिरे इम्प्रोवाइजेशन। एक पहला तो स्विच हिट देखा, फिर एक बार स्कूप करने की कोशिश की, कुछ अलग करने की कोशिश। आप बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं या आप 29 का पीछा कर रहे। ये पहले गेंद, इस बार खेलने की कोशिश, बैट और पैड के बीच में गिरती हुई है, ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। प्रशांत जी आप 29 का पीछा कर रहे हैं या 49 का कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल 7 रन बने। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विक्रम बहुत महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। स्ट्राइकर पर नरेश है। मेवाड़ वॉरियर्स और किंग्स ऑफ मेवाड़ के बीच मुकाबला। एक बार फिर गेंद बल्ले पर नहीं आया, आंसर पर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज की बात करें, जब ये शॉट खेलने की कोशिश करें तो बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो रहा है, वो परेशानी है। थोड़ा सा आगे भी खेलने की कोशिश करें, ये अच्छी बात है, लेकिन जब खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनसेट पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो रहा है, इसीलिए एक बार फिर गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। रन संख्या सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 29 रनों का पीछा करते भी। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बेहतर है, सुंदर तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए शानदार स्ट्रोक और बढ़िया फील्डिंग। तब तक इस बार लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की जगह तरफ जाते हुए गेंद को फील्ड करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या डबल फिगर में मेवाड़ वॉरियर्स। किंग्स ऑफ मेवाड़ के लिए 1 या 2 विकेट से बात नहीं बनने वाली है। हमने कब बात की थी एक बार फिर, वो बिंदी गेंद मतलब डॉट WWW वाली बात मैदान के अंदर होनी चाहिए। वो पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, वो फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी होना भी बहुत जरूरी है। फ्लाइंग स्लीपर कोई खिलाड़ी नहीं है, अजीबोगरीब फील्डिंग है, वो पॉइंट का खिलाड़ी है। उसके बाद में और एक, ये देखिए ये बेहतर है,
और एक खिलाड़ी दायरे के अंदर भी रखा हुआ था। अगर ये खिलाड़ी सही जगह पर होता तो और विकेट मिलता। लेकिन दोस्तों अगर मगर से क्रिकेट कहाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मगर से, इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि ये क्रिकेट का खेल है, शतरंज की तरह खेला जाता है। हर एक पैदा को आपको सही ठिकाने पे आपको लेके जाना है, चाहे आपका घोड़ा हो चाहे ऊंट हो, आपको सही ठिकाने पे उनको रखना होगा, वरना गलती की गुंजाइश जो होती है उससे फायदा अपोनेंट टीम का होता है। इस बार फिर एक बार इम्प्रोवाइजेशन हुआ था, कुछ अलग करने की कोशिश यहाँ पे हुई थी बल्लेबाज के द्वारा, यह गेंद डॉट के, और आपने सही कहा, आपको 2 विकेट से बात नहीं बनेगी, यहाँ विकेट्स लगातार आपको चटकाने होंगे। फिर एक बार गेंद जाती हुई दस्तानों में, 2 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हुआ है, 2 ओवर के बाद 12 बने हैं, यानी फिर एक बार 18 गेंदों में 17 रनों की गुंजाइश। ये मैच थोड़ा सा बनता ही जा रहा है, और बनाएंगे और मजा लाएंगे, लेकिन तब तक डीजे से एक धुन लेते हैं। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके, आई वांट टू से यू मैं तेरा ना सोनिए तेरे नाल नाल नी। शुक्रिया डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। फिलहाल आप देख रहे हैं MRPL 2021 का महासंग्राम। 18 गेंदें 17 रनों की जरूरत है, शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। जिस तरह से ये मुकाबला है, मैच को पकड़ के रखने की जरूरत है। अच्छा मुकाबला चल रहा है मेवाड़ वॉरियर्स और किंग्स ऑफ मेवाड़ के बीच। दोनों टीमें सक्षम टीमें मानी जाती है। आज मेवाड़ के पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त लड़ रहे हैं, संघर्ष जारी है मैदान के अंदर। जैसे खेल की बात करें तो बल्ला आपके पास है, गेंद आपके पास है, यहाँ तो आप बल्ले के साथ लड़ सकते हैं, गेंद के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक और एक बार फिर सोच का भी खेल है। छोटी सोच और पैर में मौज आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है, इसलिए सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। अब टोटल बड़ा हो या छोटा, एक बार फिर डिपेंड करने की कला भी आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड होने की कला आपके पास होनी चाहिए, उस तरह के गेंदबाज होने चाहिए। इस बार खेलने की कोशिश इस तरह नहीं है, ये तो वाइड हो गया। ये तो वही बात हुई, अपने पास बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम है, हमारे पास थोड़ी रन की गुंजाइश थोड़ी सी कम है। और आपने सही कहा, जैसे हमेशा कहते हैं ना, मन तो सभी के पास होता है, लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता। यहाँ मनोबल नहीं गिरना चाहिए गेंदबाजों का। प्रशांत जी, बिल्कुल, एक बार फिर आपके पास 18 गेंदें और 16 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार, लेग स्टंप की तरफ गेंद है, वाइड बॉल का इशारा, मतलब बैंक बैलेंस कम और खर्चा ज्यादा हो रहा है मैदान के अंदर। 2 बार गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई है। 2 ओवर तक कहानी में गेंदबाजों ने बहुत अच्छा ट्विस्ट भी लाया, अच्छी गेंदबाजी की है। अब जाकर यही गेंदबाज है उस गेंदबाजों के मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट, ये भी लेग स्टंप की तरफ है। कल अगर देखें तो 1 ओवर में 1 डजन वाइड आए थे, ये कीर्तिमान बना इसी मैदान पर। 18 गेंदें डाली थी, अब लक्ष्मण उनका नाम था, उसको कॉपी करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक अहम बात है प्रशांत जी, जैसे युवराज ने पहले ओवर में गेंदबाजी की थी, जिस ओवर में 7 रन बने थे, 2 विकेट चटकाए थे, क्या उन्हें वापस ला सकते थे? बिल्कुल, एक बार फिर बहुत सही बात है। ये सोचने वाली बात होगी। आपके ट्रम्प कार्ड थे, तुरुप के थे, इस बार खेलने की कोशिश पॉइंट के खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते, यानी आपको जो दबाव था, दबाव को बरकरार रखना था। आपके जो ट्रम्प कार्ड थे, अहम खिलाड़ी थे, या जैसे कहेंगे ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने सलामी बल्लेबाजों को वापस भेजा है, शायद उनको वापस न लाना एक थोड़ी सी गलती होती हुई। थोड़ी ने छोटी ने बड़ी बहुत गलती करती है। एक बार फिर इसके पूरी चर्चा होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है और स्वीप करने की कोशिश, और यह चौथी गेंद वाइड है। फिलहाल स्कोर देखिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 17 रन है। आपके पास देखिए बैंक बैलेंस कम है और एक अच्छा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, तो उनको मौका देना चाहिए। असली हीरे की परख जोहरी को होते, वही काम कप्तान का है। सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी। ऑन सर की तरफ गेंद को खेले, स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी मौजूद है, गेंद बॉडी के बाहर 4 रनों के लिए जाएगी। दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, प्रेशर पूरी तरह से रिलीज होता हुआ। सोच, जैसे हमेशा आप जिक्र कर रहे हैं प्रशांत जी, सोच का दायरा छोटा है, तो ये छोटा आपको बाहर लेके जाएगा। फिर एक बार गेंद जाती फाइन लेग के, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और रन संख्या जा पहुंची है 25 रन के ऊपर। 4 रनों की दरकार है। कहां मैच था, कहां हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रशांत जी 18 में 17 बनेंगे क्या? पहले तो 3 गेंदों में ही अब तक 13 बन चुके हैं। युवराज को आपने क्यों नहीं लेके आए? इंपॉर्टेंट गेंदबाज थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आत्मविश्वास के साथ, वो देखते हुए टीम का खेमा बहुत खुश है।
उसी अंदाज में खेलना चाहते थे फाइन लेग बॉडी लाइन की तरफ, पर लेकिन नो बॉल। अब ये आना बाकी था, वाइड बॉल आया, अब नो बॉल आया। नो बॉल के साथ ये 2 रन मिलेंगे, मतलब जीतने के लिए यहां से केवल 2 रनों की जरूरत है। दोपहर का खाना पक रहा है, दोपहर का खाना बन रहा है, उसे खाने की सुगंध आ रही है और बीच मैदान पर मेवाड़ वॉरियर्स को जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा, जीत की दहलीज पर है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन इनकी तरफ से हुआ है। और प्रशांत जी, दूसरी बात है, आपने सही कहा कि जीत की सुगंध आ रही है। शायद मेवाड़ वॉरियर्स ने भी नहीं सोचा था इतने आसान से जीतेंगे। पहले 2 ओवर का खेल जहां तक घटा था, उस ओवर के बाद उन्होंने सोचा था काफी संघर्ष होगा, थोड़ी सी संघर्षपूर्ण कहानी होगी, लेकिन जिस तरह से तीसरे ओवर में गेंदबाजी हुई है, ये तो आसान कर दिया, गेंदबाज ने आसान कर दिया सामने वाले टीम को इस मैच में जीत की तरफ जाने के लिए। बिल्कुल, एक तरफ अगर किंग्स ऑफ मेवाड़ की बात करें तो हार के कगार पर है, 1 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तीसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चंद्र रतन गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजों की बात करें ईश्वर और नरेश, दोनों बल्लेबाज डटे हुए हैं। और इसी के साथ यह मुकाबला शानदार तरीके से मेवाड़ वॉरियर्स ने जीत लिया। कांग्रेचुलेशन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। शानदार प्रदर्शन, जीत का स्वाद चखते हुए। मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 धीरे, सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 धीरे, सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। Whistle, whistle, whistle. मेरे नोटी सैया जी गोरेगांव लायंस आपको बल्लेबाजी करने तो ठाना वॉरियर्स के जो खिलाड़ी मैदान के अंदर जाएंगे, और ठाना वॉरियर्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपका एक खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में रहेगा। गोरेगांव लायंस आपका भी एक खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में रहेगा। और मैं विनती कर रहा हूं, मेवाड़ वॉरियर्स के जो सारे खिलाड़ी हैं हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आएंगे।